Good morning, students. Welcome back once again to Guru Miles Ahead. Today we will learn something about structure of English grammar. आज हम लोग ना इंग्लिश ग्रामर के तरह तरह के स्ट्रक्चर सीखेंगे ताकि आपका इंग्लिश स्पोकन स्ट्रांग हो जाए, है ना। क्योंकि इंग्लिश स्पोकन अगर आपको स्ट्रांग करना है, बहुत सारे बच्चे भारत में एक ये बहुत बड़ी डिमोलाइजेशन कह सकते हैं इसे, खुद को डेमोलाइज कर लेना, खुद से खुद को डीमोटिवेट कर लेना कि हमको इंग्लिश हम तो सीख ही नहीं पाएंगे, हम तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या है ना कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपके बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करेगा, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करेगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी ये स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो इन सारे वीडियोस को मेरे जो चैनल है ना गुरु माइल्स अहेड, इसको आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। डेफिनेटली कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, अगर आपको खुद के लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपको खुद के लाइफ को बदलने हैं, अगर आपकी अपनी बॉडी पर्सनालिटी बदलनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम प्रतिदिन जो नए नए वीडियो डाल रहे हैं उस नए नए वीडियो के माध्यम से आप अपना बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको अगर हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो ये सब सारे न डिपेंडेंट होते हैं स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ देखेंगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं। यहां पे हमने लिखा है कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। ये दो सेंटेंस हम आपके सामने लिखे, तब इसको बनाएंगे कैसे भाई। कुछ तो स्ट्रक्चर इसमें अलाउड होंगे, कुछ तो स्ट्रक्चर इसमें लगेंगे जो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे डबल वर्ब ऑफ कॉम्बिनेशन चल रहा है, चलाना खेलना जानता। जानता जो है ना, ये सेंटेंस का बॉन्ड है, सेंटेंस का क्या है वो बॉन्ड है। ये आपको रिपीटेटेड होंगे हर एक सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? जब स्ट्रक्चर आप हाउ टू पढ़ रहे हो तो, जब आप स्ट्रक्चर हाउ टू पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होगा कि ये जानता रिपीटेटेड होता है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, डबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, मतलब दो वर्ब होते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, तो सीधा आपको क्या करना है कि रूल्स को फॉलो करने हैं। जो रूल्स है ना, उस रूल्स को देखने हैं। तो उस रूल्स में क्या है, ये रूल्स कह रहे हैं कि सबसे पहले किसको क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है नो। एस भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि एस कब लगाना है, तो जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नो। फिर लिखना है कि हाउ टू, फिर क्या है वर्ब का पहला रूप लगाकर फिर ऑब्जेक्ट डाल देना है, जो अदर वर्ड है उसको डाल देना है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट लिखने के लिए, यानी कि गाड़ी चलाने वाला काम कौन कर रहा है भाई, तो गाड़ी चलाने वाला काम मैं कर रहा है, यानी कि मैं। तो आई लिख लिए। अब आई यहाँ पे क्या है कि आई के साथ क्या लगेगा, नो। यहाँ पे बस इसी को स्टेप को हमको आगे बढ़ते जाना है, इसी स्टेप पे हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मेरा रूल कर रहा है उसी को हमको फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट का काम हो गया, सब्जेक्ट लिख लिए। फिर क्या कह रहा है कि नो लिख लो, फिर नो लिख लिए। फिर क्या कह रहा है कि फिर हाउ टू आप लिख लो, फिर हाउ टू लिख ले। चुपचाप कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको रूल्स को फॉलो करना है। जो मेरा रूल्स कहेगा वही रूल्स को फॉलो करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरा सेंटेंस कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट लिख दिए, नो कह यार नो लिख दिया, हाउ टू कहा हाउ टू लिख। अब यहाँ पे V1 कह रहा है, यानी कि चलाना। तो चलाना का क्या होता है भाई, तो ड्राइव होता है। चलाना का क्या होता है, ड्राइव। तो आई नो हाउ टू ड्राइव। अब क्या चलाने क्यों कह रहा है, तो गाड़ी कह रहा है, तो यानी कि कार कर लो, वैन कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। आई नो हाउ टू ड्राइव कार। अगर इस टॉपिक, इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में से हिंदी में चेंज करेंगे तो ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं जानता हूं कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है। लेकिन जब हाउ टू का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, तो हाउ टू का स्ट्रक्चर पढ़ने के क्रम में हमें यह देखा जाता है कि जब डबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस आता है तो उसको हम रूल्स के अनुसार फॉलो करते हैं। अगर हाउ का इस्तेमाल अलग होता है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ अलग है। लेकिन हाउ के साथ जब टू आ जाता है, हाउ प्लस टू आ जाता है, तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है जो एक रूल को फॉलो करने के बाद बनता है।
तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। आप लोग बनाओ जरा कॉपी पे, जल्दी बनाओ, देखते कौन बनाता है। तो तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, तो यू सबसे बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम किए। फिर बोला कि नो लिखो भाई, तो यू नो। फिर क्या बोल रहा है कि हाउ टू, तो हाउ टू। फिर क्या बोल रहा है भाई, क्या खेल रहा है, तो प्ले क्रिकेट। आप जानते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, तो यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह से हम एक और देखेंगे, एक और अपना हम स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसका नेगेटिव फॉर्म भी देख लो, इसका नेगेटिव फॉर्म का हम रूल देख रहे हैं, बाकी आप लोग ना अपने कॉपी में रिवाइज कर लेंगे, कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे। नेगेटिव फॉर्म का रूल देख लो, रूल्स, एक एग्जांपल भी दे देंगे। रूल्स, अब यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा नेगेटिव का एग्जाम रूल्स है, ये मेरा नेगेटिव का रूल्स है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमने अभी अफर्मेटिव पढ़ाया है हाउ टू का, और अभी हम क्या बताएं कि अभी हम आपको नेगेटिव पढ़ाएंगे, ठीक है। नेगेटिव का एक दो एग्जांपल देख लेंगे कि कैसे बनता है नेगेटिव का एग्जांपल। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही आपका इंग्लिश है। अगर इंग्लिश अगर बोलना सीखना है वाकई में कि हाँ हमको इंग्लिश सीखना है सर, हमको किसी भी तरीके से इंग्लिश बोलना सिखा दे, तो आप चुपचाप गुरु माइल्स अहेड को सब्सक्राइब कीजिए और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखिए बहुत कम समय में, क्योंकि मेरा प्रतिदिन एक नया वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है और हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नए ट्रिकी मेथड से जानकारी आपको मिलेंगे। हाउ टू का हमने अभी अफर्मेटिव पढ़ा, अब यहाँ पे नेगेटिव देखें कि मैं, एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से, मैं, कुछ भी कर लो, मैं किताब पढ़ना नहीं जानता हूं, वह स्टेज पर नाचना नहीं जानती है। अब यहाँ पे देखें कि सारा में नहीं लगा हुआ, यानी कि ये मेरा निगेटिव हो गया, निगेटिव वाक्य हो गया। तो निगेटिव वाक्य में हम यहाँ पे पहले से ही रूल लिख कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे रूल्स को फॉलो करने हैं। हमने पहले ही बताया था कि आपको जब स्ट्रक्चर मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे, आपका हर एक हिंदी सेंटेंस का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में क्लियर होगा। तो यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए। फिर बोल रहा है कि डू या डज, तो डू या डज देखने का बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है। ही, सी, इट या कोई भी सिंगल नाम रहेगा, कोई एक आदमी का नाम रहेगा, उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। यानी कि ये सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे देख लो कि आई, तो आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे यहाँ ध्यान देंगे कि आई के साथ डू लगेगा, तो चलो डू लगा दिए। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ के बाद क्या बोल रहा है, नॉट लगाने के लिए, यानी कि नॉट लगा दिए। फिर बोल रहा है कि नो लिख दो, फिर नो लिख दो। फिर बोला कि हाउ टू लिख दो, तो यहाँ पे हाउ टू लिख देंगे। फिर यहाँ बोला कि वर्ब का पहला रूप लिख दो, तो पढ़ना, तो रीड। फिर क्या पढ़ रहा है भाई, तो बुक। अब यहाँ पे सारा देखें कि मैं किताब पढ़ना नहीं जानता हूं, तो आई डू नॉट नो हाउ टू रीड बुक, मैं नहीं जानता हूं कि किताब कैसे पढ़ा जाता है। तो कितना आसान लैंग्वेज में मेरा सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, कितना आसान रूल्स के साथ हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। इंग्लिश का हर एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है। तो अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सच में आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, हर एक ये बोल चाल वाली ही भाषा है ना, कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ गाड़ी चलाना। हम लोग आसपास में अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूँ, मैं ये काम नहीं करना जानता हूँ, वो काम नहीं करना। तो ये आसपास की बोल चाल वाली भाषा है। तो बोल चाल वाली भाषा को जब तक हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम किसी दोस्त के सामने इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना होगा। और स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेंगे, तो गुरु माइल्स अहेड मिलेंगे। यानी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि हर एक मेरा वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तब फिर से हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि वह स्टेज पर नाचना नहीं जानती है, तो वह नहीं जानते यानी कि वह लड़की है। यहां पे ती है ना, तो वो लड़की है, यानी कि सी। तो सी के साथ क्या लगेगा भाई, तो यहां देखेंगे कि सी के साथ क्या लगेगा, तो सी के साथ डज लगेगा। तो सी डज
नॉट, यहाँ से फॉलो करते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे हम आपको बताया ना कि हमेशा राइट साइड में फॉलो करते जाने हैं, हमेशा राइट साइड में, पहले यहाँ लिखेंगे फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ऐसे फॉलो करते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट हर एक वर्ड का क्लियर होते जाएगा। तो सी डज नॉट नो हाउ टू डांस ऑन द स्टेज, वो नहीं जानती है कि मंच पे कैसे नाचा जाता है। सी डज नॉट नो हाउ टू डांस ऑन द स्टेज। ओके, तो ये सारा स्ट्रक्चर के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। अब आगे के वीडियो में मेरे सारे स्ट्रक्चर, नए नए स्ट्रक्चर, एक बार आप करो कि मेरा अगर 150 स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई भी इंग्लिश बोलने में नहीं रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, तो मेरा 150 स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेने हैं ताकि आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, बाय।